अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपसे टॉप 3 न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो हमारे पास अपडेट आ रही है, वो अपडेट आ रही है जी आईसीसी की नॉमिनेशंस को लेकर। तो आईसीसी ने नॉमिनेट कर दिया जी टॉप 3 खिलाड़ियों को जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ बने। कौन है वो वॉक में रहेंगे, बात करेंगे जिसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी मोहम्मद आमिर को लेकर। तो शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, दाऊद सब स्पेशल मेंशन किया था कि शाहीन जो है वो आमिर के साथ खेल रहे हैं, तो शाहीन बात कर सकते हैं आमिर के साथ। अब शाहीन ने खुद बात की इस हवाले से, क्या कहना है उनका वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे 3 टेस्ट जो है वो आज खेलेंगे, वो भी आपको तफसील से बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब आईसीसी के हवाले से अपडेट आ रही है कि आईसीसी ने जो है नॉमिनेट किया है 3 खिलाड़ियों को। कौन है वो जी? देखिए, जनवरी की आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नॉमिनेशंस जारी कर दी हैं और इस पे सबसे जो हॉट पिक है उनका नाम है शमार जोसेफ, जिन्होंने पूरा इस टाइम अगर आप देखो तो वर्ल्ड में वो छाए रहे हैं। उनकी हाइप रही है, इवन पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी हाइप रही है। पेशावर ज़ल्मी ने उनको जो है वो पिक कर लिया है और इवन यूएई की जो इंटरनेशनल लीग है उधर बड़ी उनकी हाइप चल रही थी, पर वो इंजरी की वजह से वो नहीं खेल सके। 3 खिलाड़ी हैं, शमार जोसेफ, ओली पॉप, जिन्होंने अगेंस्ट इंडिया बड़ी हीरोइक किस्म की बैटिंग दिखाई थी और मैच भी जितवाया था। और तीसरे खिलाड़ी जो है वो जोश हैजलवुड का नाम है, लेकिन होपफुल है कि जो इस बार का जीतेंगे वो शमार जोसेफ हैं, क्योंकि सोशली और आप कह लो कि जो हाइप रहे हैं इंटरनेट और टीवी सेंसेशनल बन के रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो शमार जोसेफ हैं, क्योंकि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को बड़ी प्रायोरिटी दिया और ऐसा लग रहा है कि ये अवार्ड शमार जोसेफ ले जाएंगे। उन्हीं को मिलना चाहिए जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, एक टूटे हुए टो के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तोड़ दी है तो उन्हीं को जो है ये अवार्ड मिलना चाहिए। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आमिर और शाहीन के हवाले से। तो अभी कुछ दिन पहले ही शो किया था, उसके अंदर ही आपको बताया था कि भाईजान आमिर और शाहीन इकट्ठे खेल रहे हैं और इकट्ठे जब इंसान एक जगह पर उठता बैठता है तो आपस में इस चीज को डिस्कस भी करता है। और जब शाहीन को नजर भी आ रहा है कि आमिर कितनी कमाल किस्म की जो बॉलिंग कर रहे हैं और आमिर पाकिस्तान टीम के, शाहीन जो है इस वक्त पाकिस्तान टीम के जो कैप्टन भी हैं, तो अगर वो आमिर के साथ बैठकर जो है उनके कमबैक को लेकर बात करते हैं और आमिर के जो मसले मसाइल है वो बैठ के उनके साथ उसको जो क्लियर कर देते हैं, तो एज अ कैप्टन वो उनको उठा सकते हैं टीम के अंदर। तो दाऊद साहब क्या हुआ ये देखें, हमने एक दिन ये कुछ दिन पहले ही बात नहीं, हमने 2 इसके ऊपर शोज किए हैं और पिछले हफ्ते से हम लगे हुए हैं। हमने इसके ऊपर 2 शोज कर चुके हैं और हमने काफी आपको अंदर की रिपोर्ट बताई थे, तब मैंने स्पेशल बताया भी था इस हवाले से। बिल्कुल, और उसके अलावा भी जब इनका हमने जब एक अंदर की जो रिपोर्ट हमने खबर इनके साथ शेयर की थी वो उस टाइम की थी जब प्रैक्टिस चल रही थी। और प्रैक्टिस के अंदर क्योंकि चलो मैच में तो एक रहता है कि सिस्टम चलो साथ साथ है, लेकिन जब प्रैक्टिस थी उस टाइम हमने एक स्टोरी शेयर की थी और हमने ये की थी कि शाहीन और आमिर बड़ा क्लोज नजर आ रहे थे। तो एक इंटरव्यू में जो उन्होंने बात की, एक उनसे सवाल भी पूछा गया कि नसीम शाह और मोहम्मद आमिर में से आप किसको चूज करोगे। तो हमने देखा है कि इससे पहले चाहे शाहीन हो गए या मोहम्मद आमिर हो गए, रिफ्ट नजर आती थी एक दूसरे के दरमियान। शाहीन जो है वो आमिर को आउट करके हमने देखा पीएसएल में बहुत एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन करते थे और ऑफ द कैमरा भी जो उनका बयानात सॉरी ऑफ द फील्ड जो उनके बयानात आते थे वो भी आमिर के अगेंस्ट आते थे और आमिर भी शाहीन के खिलाफ बात कर जाते थे। लेकिन अब हमने देखा कि बड़ी डिफरेंट चीज हुई। इवन ये पूछा गया कि आमिर और नसीम में से कौन स्किलफुल बॉलर है, कौन सा बॉलर चूज करोगे। उन्होंने कहा दोनों स्किलफुल बॉलर है, मैं कोई भी एक चूज नहीं करूंगा और दोनों एक से बढ़कर एक बॉलर है। दोनों की तारीफ। ये जो आपने बात की ना, इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। जब बंदा कैप्टन बन जाता है ना, एक कैप्टन बनने से पहले बंदा बहुत गुस्से में होता है, बहुत तप रहा होता है, अपने कंपटीशन खिलाड़ियों के बड़ा जो इधर उधर देख रहा होता है। लेकिन जब बंदा कैप्टन बन जाता है ना, मैंने देखा है कि उसके अंदर थोड़ा सा वो डाउनफॉल टीम का सोचता है, उस तरह से अपना कॉम्पिटिटर का नहीं देखता। अब जैसे बाबर आजम थे ना, जब वो कैप्टन बन गए, उन्होंने मुझे लगता कि कभी सरफराज के लिए इतने जबरदस्त अल्फाज के, लेकिन अब वो उनके लिए सरफराज किस तरह बोल रहे हैं कि मुझे बनाने वाले सरफराज है, मेरे लिए बड़ी इज्जत है उनके। इवन कैप्टन बनने के बाद हमने देखा कि उनके साथ उनको गाड़ियों में ले लेके फिर रहे हैं, तो बंदे को बाद में एहसास हो जाता है कि यार ये चीज। देखिए, जो बड़ी खबर है वो ये भी है कि जो शाहीन शाह अफरीदी ने बोला, उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद आमिर से जरूर बात करूंगा और उनके मसले मसाइल सुनूंगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर का काफी नाराजगी हुई थी। पहले उन्होंने वकार यूनुस और मिसबा का बोला, फिर बाद में हफीज से भी उनको तहफुजात थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी अब चूंकि कप्तान है, अब हमने आपको यही बताया कि जब भी हमारी उनसे बात हुई है, 1-to-1 कम्युनिकेशन हुई है, जितनी बार बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि कौन नहीं आना चाहता, कौन पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहता, कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता, कौन पाकिस्तान की जर्सी नहीं पहनना चाहता। लेकिन चीजें मेरे हक में नहीं जा रही हैं और अब मैं मूव ऑन कर गया हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है, कभी भी ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूं कि बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल मैं आ भी सकता हूं। और अब जो सीन नजर आ रहा है, शाहीन शाह अफरीदी उनसे जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये जरूर नजर आ रहा है
कि ये तो नहीं हम बोलेंगे कि वो टेस्ट की वापस आ सकते हैं, लेकिन हाँ पाकिस्तान की तरफ से एक आध फॉर्मेट T20 या ओडीआई, शायद ओडीआई भी नहीं, शायद सिर्फ T20 मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की तरफ से दोबारा नजर आए, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में। क्योंकि जिस तरह से शाहीन ने बोला है, जो शाहीन ने इंटरव्यू में बात की है, वो ऐसा फील हो रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को ये फील आ रहा है कि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, स्पिन बॉलिंग अटैक तो है ही नहीं, फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह के ऊपर फिटनेस पे सवालिया निशान है। इवन चलो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सवालिया निशान ही है। शाहीन की अपनी फॉर्म सबके सामने है, हारिस रऊफ डिजास्टर बने हुए हैं, और कोई बॉलर समझ ही नहीं आ रहा। नए यंगस्टर आ रहे हैं, बादशाह जमान है, लेकिन अभी उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे इंटरनेशनल लेवल पे। तो आमिर एक ऐसे बॉलर हैं जो हमने देखा है कि यूएई की लीग में जब आमिर और शाहीन एक साथ बॉलिंग कर रहे थे, तो भी हमने देखा कि इवन मोहम्मद आमिर शाहीन से ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। शाहीन अपने रिदम में है, पीक पे है, अपनी पाकिस्तान टीम की कप्तानी मिली है, एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जब मोहम्मद आमिर और शाहीन का कंपैरिजन किया तो मोहम्मद आमिर ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। इवन शाहीन को जो इंटरनेशनल लीग थी उन्होंने बेंच भी करवाया एक आध मैच में, उनकी परफॉर्मेंस डिप होने की वजह से, क्योंकि होल्डर उनके ऊपर चार्ज किया। लेकिन हमने देखा कि आमिर की एक्यूरेसी, लाइन, लेंथ, शुरू में गेंद को हिलाना, वो सब कुछ हमें आमिर के ऊपर नजर आया। और अब ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी आमिर को मना रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता है 2024, वो आमिर का नाम नहीं होगा, या किसी फलाम फखर जमान का नाम नहीं होगा, या बाबर आजम का नाम नहीं होगा, या किसी और का नाम नहीं होगा, हम हमेशा कप्तान के नाम से याद रखा जाता है। और शाहीन शाह अफरीदी को एक और चीज, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, सब ने सरफराज को याद रखा। बिल्कुल। और एक और चीज भी शाहीन शाह अफरीदी को समझ आ गई है, करंटली ये जो एशिया कप गुजरा है, वर्ल्ड कप गुजरा है, न्यूजीलैंड का टूर गुजरा है, पाकिस्तान के पास बॉलर नहीं पूरे हो पा रहे। पाकिस्तान के बॉलर है सख्त कमी आपके पास। अगर आपके पास कोई भी अच्छा बॉलर आ गया होता जिसने आमिर को रिप्लेस कर दिया होता, तो शायद आमिर की बात भी ना हो रही होती। आमिर अभी भी 4 ओवर में आप बात करो 30 से 35 रन देकर 3 से 4 खिलाड़ी उसने आउट किए ही होते हैं, 2 से 3 तो विकेटें वो लेके ही जा रहा होता है। तो ये जो उसकी यूनिक एबिलिटी है, ये उसको थोड़ा सा अलग कर रही है। अच्छा, हमने आपको इसलिए भी पहले ही खबर दी थी, क्योंकि मैं फिर उसमें जाऊंगा कि जो प्रैक्टिस हो रही थी अली, उसमें शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर हमें बार बार हमने कम्युनिकेट करते हुए नजर आए, हमें आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। और बहुत ज्यादा हमने देखा कि लंबी लंबी की कन्वर्सेशन हुई, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की हमें कन्वर्सेशन करते हुए नजर आए। मैं वो बात नहीं कर रहा, वो जो डेजर्ट वाइपर्स ने उनके लिए वो मीडिया सेशंस रखे हुए थे वो भी हुए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि जो अनऑफिशियल थे, मतलब खुद से प्रैक्टिस हो रही है, थक गए, उसके बाद शाहीन बाबर के साथ बैठे हुए हैं। याद रखना है कि डेजर्ट वाइपर्स में सॉरी, आमिर और शाहीन के साथ शादाब खान भी थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी, इसके अलावा आजम खान भी थे। और इवन शादाब ने भी बोला कि मैं भी मोहम्मद आमिर से बात करूंगा। शादाब खान ने भी बोला कि मैं, इवन उन्होंने तो ऑन एयर भी बात की, जब इनका एक मीडिया सेशन हो रहा था, उन्होंने कहा कि आमिर भाई के साथ 4 साल हो गए, अब मैं 4 साल बाद खेलूंगा, और मैं आई होप कि मैं इनको राजी करूंगा पाकिस्तान टीम में वापसी के लिए, जिस पर आमिर हंसना शुरू हो गए। उस पर उन्होंने भी जवाब दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मैं मूव ऑन कर गया हूं। लेकिन अभी जो सिनेरियो, शदाब क्योंकि लीडरशिप रोल में नहीं है, वाइस कप्तानी तो अपनी बत्ती चले अभी उस पर बात नहीं कर रहे वो भी, लेकिन आपको पता है वाइस कप्तानी से जा चुके हैं, लेकिन अब रिजवान है टीम में आना उनका मुश्किल है। चलो वो रिजवान फिलहाल वाइस कप्तान है। लेकिन जो सवाल है यहां पर वो ये है कि मोहम्मद आमिर, कुछ शाहीन अगर कह रहे हैं, वो कप्तान है। देखो क्रिकेट में कप्तान की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और अहमियत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कप्तान ने जब खिलाड़ी चूज करना है ना, सिलेक्टर ने जब खिलाड़ी चूज करने, उसने कॉल करनी है कप्तान को, और उसने उसकी सेटिस्फेक्शन लेनी है। और अगर सिलेक्टर कौन है? सिलेक्टर आपके वहाब रियाज है, और वहाब रियाज आमिर के साथ दोस्त है। हाँ। तो वही बात है, अगर शाहीन तो आमिर के लिए बोलेगा, बहुत क्लियर है, शाहीन बोलेगा, चाहे कोई भी चेयरमैन हो, चाहे हफीज साहब भी आ जाए ना, अगर आमिर चाहिए ना शाहीन को, तो देना पड़ेगा। नहीं, इस बार ऐसा लग रहा है अली कि जो मोहम्मद आमिर हैं, उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान है। अभी हफीज भी जा रहे हैं, हफीज भी जा रहे हैं, और इवन हफीज हो भी तो इतना मुझे नहीं लगता कि मसला होगा, क्योंकि अगर लीडरशिप के कप्तान अगर शाहीन है, सिलेक्टर वहाब रियाज हैं, वहाब रियाज सिलेक्ट कर लेंगे आमिर को, जो उनका नजर आ रहा है एटीट्यूड, वो सिलेक्ट कर लेंगे आमिर को अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है। और शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, वो चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर खेले। यानी कि आप देखो ना, रास्ते बहुत हमवार नजर आ रहे हैं। पिछले साल भी कहीं ना कहीं और आमिर ने थोड़ी सी उम्मीदें लगाई थी, और आमिर ने, आपको याद है, उसने पीएसएल को लेकर भी बयान दिया था कि हम पीएसएल देखते हैं कि कैसा जाता है, उसके बाद जो है वो सिनेरियो देखेंगे। फिर बेकार ही रहा, बिल्कुल ही फारिग हो गई थी, फिर अनफिट हो गए थे ना, वो एकदम बैठ गए। शुरू में खेले, फिर वो अनफिट हो गए, पूरे बाहर हो गए। और कराची किंग्स के भी इस बार तो बहुत ही, अगर आप देखो, चीजें खराब नजर आ रही हैं। अब हाइप भी कराची किंग्स से काफी नजर आ रहा है, कम होगी। जैसे कुछ शान एक नए कप्तान लगाए उन्होंने, लेकिन चीजें कराची किंग्स के लिए इतनी अच्छी नहीं है पॉपुलैरिटी के लिहाज से। अब डिफरेंट चीजें और नजर आएंगी, जैसे पेशावर जल्मी और लाहौर की हाइप बड़ी नजर आएगी, क्योंकि बाबर पेशावर जल्मी में होंगे, या इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मजा आएगा। लेकिन थोड़ी सी कराची किंग्स ने अपनी हाइप जरूर खत्म की। अगर आप देखो, शर्जील खान अब उनके पास नहीं है, इमाद असीम अब उनके पास नहीं है,
फिर आपके मोहम्मद आमिर अब उनके पास नहीं है क्योंकि ट्रेडमार्क से बन गए थे। आमिर हो गए, इमाद हो गए कराची के लिए, क्योंकि ठीक है वो बेशक लोग इनको हेट भी दे रहे थे। आप बोलोगे कि चलो ज्यादा परसेंट लोग हेट दे रहे थे, अगर आप ये नहीं बोला आपको 50% से ज्यादा लोग इनको हेट कर रहे थे, लेकिन जो भी है ट्रेडमार्क बन गए थे। बिल्कुल ऐसे हेट वो है ना कि बदनाम होगा तो क्या नाम नहीं होगा, नाम नहीं होगा। तो यही चीज चल रही थी। बेशक कराची किंग्स आप कह लो कि इमाद हो गए, आमिर हो गए, लोग उनको गालियां भी दे रहे थे, लेकिन उसके बाबर मैच सब देख रहे थे। लेकिन कराची की हाइप बनी हुई थी भाई, हाइप कराची की अलग ही थी। इवन लाहौर कलंदर के भी लास्ट 2 सीजन देखें आप तो कराची किंग्स से जो सर्वे हुए हैं, लाहौर कलंदर को हाइप में बहुत पीछे छोड़ दिया कराची किंग्स से। बेशक लोग गालियां ही दे रहे थे, नफरत फैला रहे थे, लेकिन आप कह लो कि हाइप बहुत थी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद कराची किंग्स को वो हेट नहीं मिलेगी, लेकिन वो पॉपुलैरिटी भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ये चीज नजर आ रही है। खैर जी, इसके बाद हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है 3 टेस्ट को लेकर। तो 3 टेस्ट मैचेस का दाऊद साहब सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। आज इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच का इख्तिताम हो गया। उसके अलावा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आपस में खेल रहे हैं, और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और श्रीलंका आपस में खेल रहे हैं, और न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका आपस में जो है वो खेल रहे हैं। तो ये चल रहे हैं भजन। हाँ बिल्कुल, वो भी खत्म हो गया टेस्ट मैच अफगानिस्तान और श्रीलंका का, वो भी 10 विकेट से जीत लिया, उसमें भी बताते हैं। लेकिन पहले इंडिया वाले मैच की बात कर लें। 399 का टारगेट दिया था, आपको कल भी बताया था कि बहुत मुश्किल है कि इंडियन सरजमीन में किसी ने बड़ा टारगेट चेस नहीं किया हुआ, इवन इंडिया ने खुद भी नहीं किया हुआ। अगर आप देखें 2008 में कोई हाईएस्ट टारगेट चेज हुआ है, और लेकिन इंग्लैंड ने फिर भी फाइट की, 292 तक वो गए और 106 रन से इंडिया ने अपने नाम कर लिया। बुमराह ने अलबत्ता अच्छी बॉलिंग की, स्टोक्स बहुत ही अनप्रोफेशनली रन आउट हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए था। एक आध बड़ा कंट्रोवर्शियल भी चलता रहा कि एलबीडब्ल्यू उनका जो है वो रोले में आ गया था। बिल्कुल। और दाऊद साहब वो जो इसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका का जो मैच था वो भी वो भी खत्म हो गया। अगर उसकी स्कोर कार्ड की बात की तो पहले अफगानिस्तान ने 198 रन बोर्ड पे लगाए, और उसके बाद श्रीलंका ने बहुत ही शानदार नॉक खेली, 439 रन बनाए, और जब अफगानिस्तान दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो 296 पर ऑल आउट हो गया। और मैथ्यूज ने इनकी तूती बजा के सिर्फ 56 रन का जो है वो आप कह लो कि टारगेट मिला था, जो 0 विकेट के नुकसान पर टारगेट चेस कर लिया। कितने रन किए हैं जिस टेस्ट में? बिल्कुल। अच्छा, प्रभात जयसूर्य को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी विद द बॉल। मेंडिस की बात की तो उन्होंने 141 रन की पारी खेली। चंदीमल की बात की तो उन्होंने 107 रन की पारी खेली, तो काफी अच्छा। एंजेलो ने भी बड़े रन किए हैं, वही बताया ना मैंने, सेंचुरी उन्होंने स्कोर किया, 141 रन स्कोर किए ना, और 10 विकेट से मैच जीत लिया। एक ही टेस्ट मैच था। अब इसके बाद जो है वो आप कह लो कि व्हाइट बॉल की सीरीज का आगाज होगा अफगानिस्तान और श्रीलंका का। और दूसरी तरफ अगर आप देखें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वन साइड हुआ था। न्यूजीलैंड ने मार साउथ अफ्रीका का बेड़ा गर्क कर दिया। तो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स लीग्स खेल के खुशियां मना रहे हैं, साउथ अफ्रीका पिट रहा है। 240 रन रविंद्रा ने बनाए, 118 केन विलियमसन ने बनाए, और 511 पर ऑल आउट हुई। और उसके बाद जब साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करना शुरू की तो 80 रन पे 4 खिलाड़ी उनके आउट थे। बहुत ही पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस जारी हैं। कप्तान साहब ने डेब्यू किया इससे ज्यादा कोई शर्म की, मेरे ख्याल से शर्म की बात है, और टेस्ट क्रिकेट की इंतहाई बेइज्जती वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पे कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिए।